दोस्तों, आज की जो कहानी हम लेकर आए हैं ये एक ऐसी मर्डर स्टोरी नहीं है जो एक इंसान ने दूसरे इंसान का किया हो, बल्कि ये एक ऐसी आपदा की कहानी है जो ऊपर वाले ईश्वर ने किया है। इसे हम हर मुश्किल हर घड़ी में याद करते हैं, जिसे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में जाके हम पूजते हैं। उस जगत पिता परमात्मा का ये कहर है जो हम इंसानों पर टूट पड़ा है। तो जानते हैं इस सबको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम शशि है और मेरे चैनल क्राइम डायरी के किस्से में आप सबका स्वागत है। कुल्लू जिले की सेंज घाटी के जीवन नाले में बादल फटने से आई बाढ़ से क्षेत्र में तबाही मच गई। जीवन नाले से लेकर लाड़ती तक 7 पैदल पुल बह गए। 4 मकानों के साथ 3 लोग भी बाढ़ की चपेट में आ गए। पहले जीवा नाला पर पंचायत की ओर से बनाए गए 3 पैदल पुल बह गए, जिसके बाद सेंज नदी में रोपा, नूरूनाही, कटहार, सतेश आदि स्थानों पर पुल बह गए। इन क्षेत्रों के लोगों का संपर्क टूट गया है। इस दौरान बहाली में 4 मकान भी बाढ़ की चपेट में आ गए। इसमें 3 लोग भी में की बाढ़ में तहस नहस हुई है। एक अस्थायी दुकान भी बहने की सूचना मिली है। सिंगड़ में पास में मार्ग की तबाही क्षति पहुंची है, जिससे आवाजाही में वाहन ठप पड़ गए हैं। सेंज के पास एक मालवाहक की भी सड़क में बहता नजर आया है। बांजर के हुरुमगांड में एक पुलिया बह गई है, जिससे क्षेत्रवासियों का संपर्क कट गया है। 2 साल पहले भी जीवा नाले में तबाही मचाई थी। नाले में बाढ़ आने से सिंगुड़ गांव को तबाह कर दिया है। आज फिर से तबाही लेकर आया जीवा नाला ने घाटी के लोगों को पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। अब पार्वती नदी में आई बाढ़ से सिंगुड़ के पास नदी पर बना पुल बाल बाल बचा। यह पुल रेला पंचायतों के कई गांवों को जोड़ता है। बादल फटने से जल स्तर पुल के करीब से जा गुजरा है। बादल फटने से सोनंग नाले के समीप बहने वाली अंजनी नाले के उफान पर आने से व्यास नदी का स्तर बहुत बढ़ गया है। बाहंग में 4 दुकानें व्यास के बहाव में बह गई हैं। प्रशासन के ऐतिहासिक तौर के पर बाहंग में नदी तट पर बसे लोगों का मकान और दुकानें खाली करने का आदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि अंजनी नदी नाले में बादल फटने का एक ग्लेशियर टूटने की भी खबर आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बुधवार दोपहर बाद अचानक अंजनी नाला उफान पर आ गया। नाले का पानी पलचान पुल से बहकर होने लगा है, जिससे लोग खौफजदा हो गए हैं। एसडीएम मनाली रमन शर्मा और डीएसपी केडी शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए व्यास नदी में नाले का पानी मिलने से व्यास नदी का जलस्तर काफी उफान पर है। बहारंग में व्यास के तेज बहाव में खेग्राम की 4 दुकानें बह गई हैं। दुकानों को जोगी रामकृष्ण पवन ने किराए पर ले रखा था। तीनों में स्नो ड्रेस का काम किया जाता था। एक दुकान स्टेशनरी की है। दुकान के साथ सारा सामान भी नदी में बह गया। सेज में जीवा नाले में बादल फटने से पिन पार्वती नदी में आई बाढ़ से करीब 25 किलोमीटर दूरी तक रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई है। पिन पार्वती नदी के किनारे बसे सेंज बाजार से 7 नदी किनारे सटे गांव के लोगों को घर छोड़कर इधर उधर सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा है, जहां सेंज बाजार के दूसरी तरफ लोग गाड़ियों और पैदल ही पहाड़ियों की तरफ भाग रहे हैं। सेंज घाटी 2023 से 2025 तक लगातार 3 साल से बरसात की दर्द झेल रही है। 2023 में आई बाढ़ की आपदा से बाजार का नामो निशान मिट गया था। इस बार भी पिन पार्वती नदी का रुद्र रूप सामने आया है। हालांकि 3 दिन पहले जल शक्ति विभाग की ओर से पार्वती नदी के किनारे लगाई गई सुरक्षा दीवार सेंज बाजार के लिए ढाल बनी। दूसरी तरफ ही इसी तरह की दीवार लगाई गई। बरसात के शुरुआत में बादल फटने और जिले के नदी नालों को बाढ़ से बचाने के हालात सुधार में है। नदी में आई बाढ़ से सेंज बाजार की दूसरी तरफ अस्पताल परिसर और लोगों के घरों में मलबा घुस गया है, जहां एक तरफ सुरक्षाकर्मी अपने बचाव कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।